नमस्कार। प्लास्टिक की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है पॉलीथीन या प्लास्टिक की बोतल, लेकिन इसके अलावा भी कई प्लास्टिक की चीजें व अन्य चीजें जिन्हें एक बार उपयोग कर कर फेंक दिया जाता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल। इसमें भी ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता, पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में हम 2 टन से अधिक वेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं, लेकिन अगर इस वेस्ट मटेरियल को पर्यावरण संरक्षण में उपयोग किया जाए, पर्यावरण संरक्षण में काम में लाया जाए, अर्थात अपनी कमजोरी को ताकत बनाया जाए, तो क्या बात होगी। आपको मिलाते हैं आज उनसे जिन्होंने यह कारनामा करके दिखाया है। नमस्कार, मैं गुजरात के राजकोट शहर से श्री विनोबा भावे पे सेंटर शाळा नंबर 93 में आचार्य के पद पर अभी काम कर रही हूँ। मेरा नाम है वनीता राठौड़। बचपन से ही मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव रहा है। बचपन में मेरी दादी माँ जो पशुपालन का व्यवसाय करती थी, वो भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव रखती थी। वो भी जब अपने पशुओं को जंगल में चारा खिलाने के लिए ले जा रही थी, तो साथ में हर साल जून महीने से पहले, यानी कि जब वो मानसून शुरू होता है, तो उससे पहले वो अपने साथ में कुछ बीज को थोड़े थोड़े जो रोप बन जाते हैं, जो प्लांट्स बन जाते हैं, उनको अपने आंचल में लेके वो रोड के दोनों साइड में हर साल प्लांटेशन करती थी। और तब मुझे वो बताती थी कि हम ये जो प्लांटेशन रोड साइड में कर रहे हैं, कोई भी मुसाफिर जब यहाँ से भविष्य में गुजरेगा तो उसके लिए ये छांव के लिए काम आएगा, उसमें फल लगेंगे, फूल लगेंगे, तो वो सबको काम आएंगे। आज हमारा काम है कि हमें बीज बोने हैं, प्लांट लगाने हैं, और ये धरती माँ के लिए एक हीलिंग का काम करता है। तो तभी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मुझे भी अपने जीवन में पेड़ पौधे लगाने हैं और पर्यावरण के प्रति कार्य करना है। और इसी वजह से जब भी मैं जहाँ पर भी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं वहां भी पौधे लगा रही थी। जब मैं टीचर बनी, तो टीचर बनने के बाद भी मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं ये मानती हूँ कि प्राथमिक शिक्षा की, प्राथमिक जो शाला है, उसके बच्चों को अगर हम अभी से, बचपन से ही अगर उसे पर्यावरण के प्रति जागरूक करें, तो वो बच्चे अपने जीवन में बहुत अच्छी पर्यावरण के मावजत कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं। तो मैंने अपने स्कूल में भी पौधे लगाने शुरू किए। जब मैं टीचर थी तो वहां भी पौधे लगा रही थी। अब जब मैं प्रिंसिपल बनी हूँ, तब भी मैंने अपनी स्कूल में, हमारी स्कूल जो है उसमें हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। सिर्फ मेरी स्कूल में ही नहीं, आसपास के मंदिरों में, आसपास के जाहिर बगीचों में, यहाँ तक कि रोड साइड में, रोड के डिवाइडर पर मैंने पौधे लगाए हैं। साथ ही साथ हम लोग एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए भी काम कर रहे हैं। बर्ड्स के जो हाउसेज होते हैं, मतलब जो नेस्ट होते हैं, वो भी हम लगा रहे हैं। और साथ ही साथ पर्यावरण को हम स्वच्छता के माध्यम से और जितना भी हो सके हम बचाने का प्रयास, हम अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं उसके लिए प्रयास कर रही हूँ। बच्चे जो स्कूल पे आते हैं, उनकी बोतल में अगर थोड़ा सा भी पानी बच जाता है, तो छूटने के बाद, यानी कि स्कूल जब खत्म हो जाती है, तो वो वाटरिंग करके बच्चे जाते हैं। तो कुछ अच्छी हमने ऐसी आदतें बच्चों में डाली है। और साथ ही साथ एक कंसेप्ट लाके रखा है कि जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, जितने भी वेस्ट मटेरियल है, नॉट ओनली प्लास्टिक वेस्ट, बट जिसमें भी हो सके हम लोग पौधे लगा रहे हैं और पर्यावरण के लिए कार्य कर रहे हैं। वेस्ट मटेरियल का उपयोग वह पौधे लगाने में कर रही है। इसके अलावा पेड़ों पर झूले बनाकर व कटोरियाँ बनाकर पक्षियों को पानी भी रखती है। विनीता जी का एक संकल्प और है, वह 15 जून से 15 अक्टूबर तक प्रत्येक दिवस 6 पौधे लगाती है। इसके अलावा विनीता जी ने एक संकल्प यह भी लिया है कि इस मानसून के पहले वह 10,000 पौधे कैरी बैग में तैयार करेंगी और इसके बाद वह 7,500 पौधे खुद लगाएंगी व बचे हुए पौधे का वितरण करेंगी। यह थे विनीता मैडम के कार्य। अब हम बात करेंगे वनीता राठौड़ जी की दैनिक दिनचर्या की। तो 6 पौधे लगाकर इनका दिन शुरू होता है। वैसे तो सरकारी स्कूल में 11 से 5 बजे तक जाया जाता है, लेकिन यहाँ 9 बजे से 6:30 बजे तक स्कूल में समय व्यतीत करती है और अपना अधिक से अधिक समय स्कूल में देकर जो पौधे इन्होंने लगा दिए हैं और ऐसी क्यारियाँ जो पक्षियों के पानी के लिए इन्होंने बनाई है, उसे भरने का काम करती है और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य के लिए जागरूक व प्रेरित करती है। रविवार का समय यह अपने
आसपास के सक्रिय एनजीओ में व्यतीत करती है, जिनके माध्यम से यह पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य तो करती ही है, साथ में अन्य सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी कार्यरत रहती है। यह थी वनिता राठौर जी। अन्य वीडियो के माध्यम से हम आपको पर्यावरण संरक्षण संबंधी अन्य जानकारी प्रदान करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपके आसपास भी कोई पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति या संगठन, तो हमसे संपर्क अवश्य करें। हमारी जीमेल आईडी है changingearth61@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप संपर्क नंबर है 76 92 80 63 63। हमारी टीम द ग्रीन आर्मी का पूर्ण प्रयास रहेगा कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी संगठन, व्यक्ति व अन्य जानकारी समय समय पर आपको चेंजिंग अर्थ यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदान करा जाए। धन्यवाद।